नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ सुबह के इस पहले वीडियो पर एक ऐसा पैनल है जिन्हें आप प्रारब्ध पर हमेशा सुनना चाहते हैं। हमारे साथ हैं बाबा रामदास और उसी के साथ हैं व्यालोक जी। आप दोनों के स्वागत के साथ ही आगे बढ़ते हैं जरा आज के विषय पर। जरा एक क्रोनोलॉजी, एक नया शब्द आया है ना, एक क्रोनोलॉजी बांचिए। संसद का जब भी कोई महत्वपूर्ण सत्र आता है उसके ठीक पहले कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम अपने विदेशी आकाओं से एक फितूर खड़ा करवाता है उसके ठीक पहले। अब आप समझ रहे होंगे, हिंडनबर्ग, संसद का सत्र आने वाला था, ऐसे कई मरहले हैं। और फिर उस पर संसद के पहले ही दिन से अराजकता शुरू हो जाती है। सबसे नया ताजा मामला है अडानी साहब का। भारत के एसेट हैं साहब, इसको मानना पड़ेगा ना। उन पर अमेरिका की एक अदालत में उनके किसी प्रतिद्वंदी कंपनी ने कांग्रेसी ही मित्रों और कांग्रेसी स्टेट वाली सरकारों को घूस देने का एक एफआईआर कराया, कुछ भी कराया, वो चल रहा है। फितूर खड़ा कराया गया। पहले महाराष्ट्र इलेक्शन में राहुल गांधी ने इसको बांचा और उसके बाद अब संसद का शीतकालीन सत्र का पहला दिन, कोई कामकाज नहीं। अमूमन 2.5 लाख रुपया रोज खर्च होते हैं इस तरह से। अगर जोड़ लिया जाए कार्रवाई, इसमें अभी 2.5 लाख में सांसदों का सैलरी और पर्क्स नहीं शामिल है, तो एक फिगर निकल के आती है लगभग 2000 करोड़ रुपए अकेले राहुल गांधी ने संसद के, इस भारतीय टैक्स पेयर्स के बर्बाद कराए हैं संसद की कार्रवाई में अराजकता करके। ये ट्रेंड क्या है बाबा रामदास जी? सर, मैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, राहुल गांधी ने देश को बर्बाद करने की, देश को विखंडित करने की, खंड खंड करने की, देश को टुकड़ों में बांट देने की, देश को बर्बाद करने की, देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने की, देश के सोशल फैब्रिक को बर्बाद करने की सुपारी ली है। सुपारी से मतलब समझते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, एक ठेका लिया है डीप स्टेट से, चाइना, आईएसआई और अमेरिकी जो है एजेंसी से, कि ठीक है आपका काम मैं करूंगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हमारे देश में कोई आर्थिक प्रगति ना हो, किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो, हम एक सामरिक महाशक्ति न बने, हम गृह युद्ध में उलझ के रह जाएं, हम खंड खंड बिखर जाएं। इसकी सुपारी ली है राहुल गांधी ने और उसी के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से ये आदमी काम कर रहा है। उसमें एक, इस पूरे प्रोजेक्ट का एक अंक है संसद को न चलने देना। अब संसद को रोकने का एक सबसे आसान तरीका जो इन्होंने ढूंढ लिया है, इस सत्र से 4 दिन पहले, शुरू जब सत्र होने वाला हो उससे 4 दिन पहले कोई एक मसला फर्जी खड़ा कर देना है और फिर उस पे हंगामा करते रहना है और फिर बोलना है कि हमको संसद में बोलने नहीं दिया जाता, हमारी आवाज दबाई जा रही है, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, हमको उठा के संसद से बाहर फेंक दिया जाता है। ये तमाम वो बहाने बनाएगा। सर, वो संसद को नहीं चलने देगा। इसलिए जो हमारा जो गवर्नमेंट का जो ना संसदीय एक मंत्री होता है शायद, जो संसद का पूरा संचालन देखता है, उसको पहले दिन मंत्री वो संचालन नहीं देखते हैं। संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, लेकिन वो संसद का संचालन नहीं देखते हैं, बल्कि सरकार की तरफ से यानी ट्रेजरी बेंच की तरफ से संसद में क्या क्या अपनी तरफ से प्रस्तावित है, संसद के बारे में, सत्र के बारे में क्या सरकार का स्टैंड है, इसको सामने रखता है। वो संसद मैनेज नहीं करता। सर, ये आप जो है कागजी बात कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं।
प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि वो आके सभापति के कान में बोलता है कि है ऐसे कह जा है। अरे आप जो आपको भी आप भी धीरे धीरे पत्रकार हो रहे हैं और सरकार के वो क्या नाम भाट चारण बन रहे हैं धीरे धीरे। मैंने संसदीय कार्य मंत्री को कान में फुसफुसाते देखा है और इशारा करते देखा है कि अरे हंगामा करो, है तुम हंगामा करो, मारो साले को जूता से, अरे सभापति एडजर्न कर दो, आज हो गया चलो। ये सब होता है सर। आप थ्योरेटिकल बात करते हैं, मैं प्रैक्टिकल। खैर छोड़िए, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। कुल मिला के इनको चाहिए कि जो ये हंगामा शुरू करें, इनको उठा के संसद से बाहर फेंकवा दे, पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दे। सर एक बात बताइए, अगर एक आदमी फुटबॉल में हैंडबॉल खेलने लगे तो आप रग्बी शुरू कर दीजिए। फुटबॉल, हैंडबॉल, रग्बी का अंतर समझते हैं? दर्शकों को समझा दूं। फुटबॉल सिर्फ हैंडबॉल से खेला जाता है, पैर से खेला जाता है। हैंडबॉल हाथ से खेला जाता है। और रग्बी ऐसा गेम होता है कि पैर और हाथ से खेलना नहीं है, पहले कुश्ती लड़नी है और प्रतिद्वंदी को उठा के पटक देना है, बिग बॉल लेके भागना है। प्रतिद्वंदी आ जाए तो अच की टक्कर मारनी है, जैसे भैंसा आपस में टक्कर मारते हैं ताड़। तो अगर कोई फुटबॉल में हैंडबॉल खेलने की कोशिश करे तो आप रग्बी खेलिए। जो हंगामा शुरू करे क्यों। और जो मार्शल नियुक्त होते हैं संसद में, उसकी रिक्रूटमेंट एजेंसी मुझे बनाइए। मैं तगड़े तगड़े पहलवान टाइप के नन्हे पहलवान को देखे हैं, ऐसे ऐसे पहलवान की एक कांच में एक को दबाए, एक कांच को सांसदों को दबाए, उठा के संसद से बाहर रखा है। बोले अब करो हंगामा, अंदर दरवाजा बंद करके जो भी बिल पास कराना है। सर इन दुष्टों, इन चट्टों के साथ जो आदमी देश की सुपारी लेके संसद को रोकने का ठेका लिया है, जिस आदमी ने पैसा लिया है, जो आदमी फंडिंग ले रहा है, उससे आप शराफत से डील नहीं कर सकते। चट्टे के साथ चट्टा बनना पड़ेगा। कितनों चिल्लाएं, इन सबको संसद से बाहर कीजिए, पूरे सत्र के लिए पहले ही दिन निलंबित करिए और अपना संसद का काम करते रहिए बस। जी बिल्कुल ठीक बात है सर, मैं आपकी भावना समझता हूं, समझ सकता हूं। हमारे साथ दर्शक भी आपकी भावना समझ सकते हैं। लेकिन सर ये जो मिस भावना होती है ना, मिस हैं कि श्रीमती हैं, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। लेकिन ये श्री या सुश्री जो भी हैं, ये जो भावना बैन है, चलिए इससे हर चीज नहीं हो जाती। संसदीय परंपरा, संसदीय मर्यादा और उसी के साथ संसद जो है ना, वो अखाड़ा नहीं है कि जहां बाउंसर और ना नाइट क्लब है और ना बनाया जा सकता है भारत की संसद को। क्योंकि संसद काम करने का अड्डा भी होता है सर, ऑफिस भी होता है। वक्त बिल इसी संसद में, उस पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होनी। और इस देश की भावना बहुत है, लोग के चाहते हैं कि फलाने फलाने इस देश का दुश्मन है, उसको गोली मार दी जाए। पंजाब में जो कुछ भी आवाजें उठ रही हैं, तुरंत गोली मार दो। लेकिन इसीलिए भारत एक बनाना रिपब्लिक नहीं है सर। भावनाएं थोड़ा सा किनारे रखना पड़ता है। व्यालोक जी, इस देश में हम लोग सुनते थे बड़ी संसदीय परंपरा है, सर्वदलीय बैठक हो जाती है, बैठक में तय हो जाता है, तय हो जाने के बाद ये भी छूट दे दिया जाता है, जैसे बाबा रामदास जी अभी कह रहे थे कि हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग भी अपना कारोबार चला लेना, थोड़ा सा कूद लेना, स्थगन प्रस्ताव ले आना, थोड़ा हो हमारी मांगे टाइप भी कर लेना, लेकिन कामकाज भी होना है। तो एक ये अंडरस्टैंडिंग से सत्र चलता था। एक कुतर्क बड़ा दिया जाता है कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि अरे भाई साहब, वाजपेयी जी वाला टाइम याद कीजिए, सुषमा स्वराज वाला टाइम याद कीजिए, जेटली वाला टाइम याद कीजिए, आप लोग संसद चलने नहीं देते थे। एक होता है संसद न चलने देना, दूसरा होता है संसद में गुंडई करना। वेद प्रकाश शर्मा का एक मुझे नॉवेल, या किसका नॉवेल है याद आता है, वर्दी वाला गुंडा। मैंने बहुत बुक स्टॉलों पर देखा है, लाल लाल किताब, संसद वाला गुंडा। इस तरह का एक जो पूरा धंधा है, और इस धंधे में सिर्फ संसद डिस्टर्ब करना नहीं है, विदेशी आकाओं के एजेंडे को भारत की संसद में प्रमोट करने का जो ये जो खतरनाक खेल है, ये कहां ले जाना चाहते हैं संसद को।
और क्या फिर वही बाबा रामदास जी वाला फार्मूला कि उठाइए और वाकई निलंबित कर दीजिए। मन तो मेरा भी यही कहता है करने को, लेकिन इससे कामकाज का वो जो संसद है वो कहां जाके ठहरेगा? ये जो इन लुहेड़ों की, लुच्चों की जो हरकतें हैं ना, उसी से दद्दा टाइप के लोगों की संख्या बढ़ रही है। पहले ये लोग अगर 10 थे तो अब 90 हैं, और जो ये मानते हैं कि इनका एक ही इलाज है कि लठ बरसाओ और इनको बाहर फेंक दो। हालांकि बाहर फेंकना कोई उपाय भी नहीं है भाई, कितनी बार फेंकेंगे? ये तो पैदाइशी वो है ना, मतलब संसद की गुंडई को आप मुसलमानों की गुंडई से तोल लीजिए भाई। 20 करोड़ को आप करेंगे नहीं। अभी यूपी में 2 जगह पर हो गया ना भाई, इतने प्रतापी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर जिनके बल से सारे भाग गए हैं, कोई गुंडा नहीं है, कोई हिला नहीं रहा है कमर या कुछ भी है। फिर भी संभल में रिजल्ट आने के तुरंत बाद फिर एटा में, तो देखिए निगेटिविटी जो होती है ना, उसको बहुत कुछ खोने को नहीं है। तो मैं नंगा हो जाऊंगा, मैनू की भाई। अगर आज सोचिए राहुल विंची ने इतने पर बस किया हुआ है, अगर वो कल को अचानक से नंगा हो जाए संसद में, क्या कर लेंगे मोदी जी? वह आंख ही बंद करेंगे ना भाई। एक बार आके गले पड़ गया था ना, और उस गले पड़ने की पूरी तस्वीरें बाकायदा स्कैन होके, और क्या क्या कि इसने क्या पहना है नहीं पहना है, सब आ गई थी। क्या कर लिया मोदी जी ने भाई? मेरी नानी कहती थी, निर्लज्जा के फलनवा जगह पर गाछ जन्म ले तो कहल के कि भने जन्मल छात भेले, यानी कि निर्लज की अमुक जगह में जी। यानी को मैं अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। बड़ी बहुत धारदार कहावत है जो जिसका रेफरेंस दे रहे हैं। यानी किसी व्यक्ति के पृष्ठ भाग पर एक पेड़ जम जाए तो वो कहेगा क्या हुआ, ये तो अच्छा हुआ, इससे हमको छाया मिलेगी। पृष्ठ भाग माने पिछवाड़े में ना। बिल्कुल सर। आप मुझे लगता है कि दर्शकों को राहुल गांधी जो हम भारतीयों को समझते हैं, कम से कम मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक बहुत सुधीजन है। राहुल गांधी तो इस देश के सभी हम मतदाताओं को, हम जनता को, खैर आपने इसको और देशज का शब्द दिया जी। नानी ये कहती थी, संस्कृत की कहावत है, एक लज्जा परित्यज्य सर्वत्र सुखी भवे। तो ये आप एक बार उस आवरण को फेंक दीजिए, कुछ नहीं होगा। अब दूसरी बात, कड़कड़डूमा में कोई मामला चले, कड़कड़डूमा अदालत में या बलिया कोर्ट में, ठीक है, या दरभंगा कोर्ट में, और उसमें मैं अमेरिकी कंपनी को कोई जज साहब जो हैं 5,000 करोड़ फाइन कर दें, कितने अमेरिकी अखबार संज्ञान लेंगे इस बात का? कहां छपेगी आपकी खबर साहब? मोदी जी वह इतना बड़का नायक हैं, इतना उनका विदेशों में डंका है, 12 कंट्री से सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है, जिसमें 8 मुस्लिम कंट्रीज हैं। तब तो भैया वो जाते हैं तो तीसरे चौथे पेज पर एक आध बॉक्स में खबर बनती है। आपके यहाँ का आम चुनाव उनके पीछे के पन्नों में छपता है। कौन सी कुंठा है ये जो पूरा मीडिया, पूरे यूट्यूबर्स और सब दिखा रहे हैं अडानी को ही कर दिया हो? किसने किया? कौन है? क्या उसका नाम है? क्यों इतना बवाल किए हुए हो भाई? दरभंगा कोर्ट से जो बाइडेन के लिए वारंट निकल गया, कितनी चर्चा वो लोग करेंगे यार? छुएंगे भी नहीं। और अडानी को आपको एक अलग वीडियो में समझना पड़ेगा, क्योंकि भैया ऐसा है कि अब युद्ध के नियम बदल गए हैं, और अर्थ उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी है। आपका देश 15 साल पहले तक तो आप भिखमंगे थे, और मैं ये फिर कहूंगा तो सब कहेंगे कि मोदी जी आया, ये मोदी जी का भक्त है, इससे आया वैसे है। अरे भाई आप भिखमंगे थे ना महाराज। कहां आप सोचते थे कि एक्सपेंड करें? कहां आप सोचते थे कि विदेशों में जाए? कहां आप किसी बंदरगाह को अपना बनाने की सोचते थे? नहीं सोचते थे। तो आपने वैसे प्रबंध भी नहीं किए।
आज अगर अमेरिका की 203 देशों में से 190 देशों में उपस्थिति है, यूरोप के देशों की है, चाइना की है, तो क्या चाइनीज सरकार बिड करने जाती है क्या? चाइनीज सरकार बिड नहीं करती है महाराज। और वो सो कॉल्ड साम्यवादी भी हैं, मार्क्सिस्ट भी हैं, सो कॉल्ड अथॉरिटेरियन भी हैं। वैसे कुल मिला के वहां शी जिनपिंग की तानाशाही है, मान लीजिए, लेकिन शी जिनपिंग अपनी कंपनी नहीं ले जाता है, जबकि वो तानाशाह है, वो ले जा सकता है। उसने भी 20 कंपनियां बनाई हैं। तो मोदी चूंकि आपकी गालियां सुन के आगे का सोच रहे हैं, तो भाई वो 20 लोगों को तैयार कर रहे हैं। 1 लाख अडानी हो देश में, क्या प्रॉब्लम है? होने चाहिए। इस देश में तो हजारों अडानी होने ही चाहिए। अंबानी होने चाहिए, अडानी होने चाहिए, महिंद्रा होने चाहिए, टाटा होने चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? तो इसलिए ये जो लुच्चे हैं वो अडानी पर इसलिए हमला कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट पर आप इस वीडियो में नहीं समेटे, इसके लिए आपको अलग करना पड़ेगा कि भैया एकदम करेंगे साहब, अडानी पर ही क्यों भिड़े हुए हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और एक लाइन का सूत्र चलने से नहीं है जी सर, एक लाइन का सूत्र। अडानी इसलिए इनके निशाने पर रहते हैं कि अगर सोलर जैसा एक व्यापार है, इसमें अगर अडानी कहीं से डिस्क्वालीफाई होंगे या उनको हटाया जाएगा तो सीधे सीधे सेकंड नंबर पर चाइनीज कंपनियां और भारत का कोई व्यापारिक घराना बता दीजिए। तो ये सूत्र है, आगे बतियाएंगे। और एक चीज और सर, बाबा जी, अभी व्यालोक भाई ने कहा ना कि इन लुच्चे लफंग, आप ही के पास आ रहा हूं, इन लुच्चे लफंगों को संसद में ऐसे ही कूदने दीजिए। तो उसी के साथ एक सच ये भी है कि इन लुच्चों लफंगों को हम आप चुन के भेजते हैं, खाली संसदीय क्षेत्र बदल जाता है। तो एक अधिकार उनके पास ये भी है कहने का। दूसरी चीज, अगर ये लुच्चाई कर भी रहे हैं 2014 से, तो क्या हम आप सब लोग इस बात के साक्षी नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अपने जितने भी प्रायोरिटी के काम हैं संसद से जो पास होते हैं, राज्यसभा में बहुमत न रहते हुए भी पहले राज्यसभा में पास करा के और काम तो निपटाया ही है। तो इन बंदरों को नाचने क्यों न दिया जाए? काहे जबरिया लाठी और बाउंसर लेके इनके पीछे पड़ जाए, क्योंकि चुन के तो जनता ही भेजती है सर। बाबा जी सर, पहला तो आपका सवाल था ये अडानी के पीछे क्यों पड़े हैं। अडानी की प्रॉब्लम यह है कि अडानी गुजरात से है और मोदी भी गुजरात से है। आपको याद है वो बयान याद है कि सारे मोदी ही चोर क्यों होते हैं, कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, वो बयान याद है ना सर। अडानी की प्रॉब्लम है कि पहली बात बयान भी याद है, और उस बयान को लेकर अदालत में ये आपका लुच्चा जो है वो माफी भी मांगा है, थूक कैसे चाट के भी आया। तो अडानी की प्रॉब्लम यह है कि अडानी गुजराती हैं। अडानी की प्रॉब्लम यह है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे अमीर, सबसे बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति बनने के राह पर चल रहे हैं। अडानी की प्रॉब्लम यह है कि वो एक हिंदू है। अच्छा, कल्पना कीजिए कि अडानी मुसलमान होते, कल्पना कीजिए, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी एक शब्द भी उनके खिलाफ बोल देता? तब वो कोई दूसरा पकड़ता। तो सर, अडानी की एक और प्रॉब्लम है कि वह ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और पोर्ट्स जैसे अत्यधिक सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण फील्ड्स में सुपर पावर, बहुत बड़ा उद्योगपति टाइकून इन क्षेत्रों में बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और सर, एक बात और बताऊं आपको, ये जो अडानी का एक मसला और है कि ये चाइना की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से compete कर रहा है, उनको बीट कर रहा है, और चाइनीज कंपनियों को मात देकर अपना काम कर रहा है। तो चाइना ने सुपारी दी है राहुल गांधी को कि भैया
कि तुम्हारा वाला जो बहुत आगे बढ़ रहा है हमारी। अच्छा एक मिनट, चाइनीज गवर्नमेंट अपनी कंपनियों को इतना संरक्षण क्यों दे रही है? अरे भाई, एक चाइनीज कॉरपोरेशन है, उससे अडानी कम्पीट कर रहा है और हरा दे रहा है बार बार, तो आखिर चाइनीज गवर्नमेंट अपनी कंपनी की रक्षा कर रही है ना। ये अगला वीडियो कंप्लीट, इसको हम लोग बहुत डिटेल से समझाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे आपसे और समझाने का भी प्रयास करेंगे, अपने दर्शकों के सामने रखने का भी प्रयास करेंगे। अभी तो सर ये संसद वाले गुंडे, 100 की सीधी बात है, तुम जो चरित्र निभाओगे तुमको उसी नाम से बोला जाएगा। स्पंज कर दो, मैं अपनी बात कंप्लीट तुम्हारे संसद में स्पंज, तुम्हारे संसद, बस मैं वही कह रहा हूं कि अडानी क्यों निशाने पे हैं ये तो बड़े आराम से समझा जाएगा सर अलग से, लेकिन ये संसद में जो गुंडई चल रही है जरा इस पर आइए सर प्लीज। सर संसद में गुंडई इसलिए चलती है, सबसे पहले तो संसद में किया गया हंगामा जल्दी से पब्लिक की निगाह में आता है, उसको मीडिया हाथों हाथ लेता है, लाइव टेलीकास्ट भी होता है, तो संसद में कम प्रयास से, मतलब समझ लीजिए कि सिर्फ 10 रुपया खर्च के शायद 100 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी मिल जाती है। तो संसद में एक तो इसलिए हंगामा किया जाता है, और सर सीधी सी बात है, संसद में हंगामा करके इनका जो ये एजेंडा है ना कि हम तो जी विक्टिम्स हैं, सरकार हमारे साथ गुंडई कर रही है, हम तो जी जनता के बहुत बड़े सेवक हैं, हम तो देश की सोच रहे हैं। सर इनको सिंपली सरकार को ये एक्सपोज करने की जरूरत है कि तुम देश का नुकसान कर रहे हो, तुम देश के उन्नति में, प्रगति में, विकास में बाधा बन रहे हो, और तुम डीप स्टेट के और चाइना के एजेंट हो। ठीक, सरकार को इनको एक्सपोज करने की जरूरत है, इनकी हर, हम लोग भी वही कर रहे हैं इस प्रकार के षड्यंत्र को। सर हम लोग भी यही कर रहे हैं, पिछला 21 मिनट हो गया हम लोग यही कर रहे हैं और यही करते रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल सरकार तो कर ही रही है। व्यालोक जी, संसद काम का अड्डा है, काम का ऑफिस है, सर्वोच्च ऑफिस है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की जुडिशरी है उसके भी ऊपर है, सीधी सी बात है भाई। क्या इस तरह की जितनी भी लुचाई हुई है अभी तक के इतिहास को 2014 से देखने के बाद आगे भी 2029 तक के लिए तो यही संसद रहेगी ना, 18वीं वाली लुचाई इनकी इसी तरह से रहेगी, ये भी तो सही है सर। आपको क्या लगता है कि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मोदी सरकार का कि इन तमाम लुचाई लफंगई के बीच भी अपने काम संसद से बहुत शानदार और बहुत स्मार्ट तरीके से, और जहां बाबा जी वो कह रहे थे कि संसदीय कार्य मंत्री का क्या रोल होता है, तो यही सब रोल होता है कि कौन सा बिल कहां कब रखा जाए, कैसे उसको पास करा लिया जाए, कैसे उसको ध्वनिमति से पास करा लिया जाए। खाली इतना नहीं होता है कि फलाने को बर्खास्त कर दो, ढकाने को चाप कर निकाल दो, सिर्फ इतना ही नहीं होता है। असली कार्य संसदीय कार्य मंत्री का ये होता है। आपको कितना भरोसा है कि संसद का अब तक का जो परफॉर्मेंस रहा है मोदी सरकार का, इस लीडर ऑफ अपोजिशन नाम के संसद के गुंडे के अपने उच्चतम गिरे हुए स्तर पर आ जाने के बाद भी अगला जो पूरा 4 साल, 4.5 साल, 4.25 साल जो बचा हुआ है काम के मामले में पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, यानी अपना काम भरपूर करवा लेगी ये सरकार? बिल्कुल करवाएगी। और देखिए 2 हिस्से हैं आपके प्रश्न के, उनको वैसे ही टैकल किया जाए। पहला हिस्सा ये है कि काम काज ऐसे ही चलेगा। देखिए 40 थे 16वीं लोकसभा में, उसके बाद थोड़े बहुत बढ़े होंगे तो शायद 50-51 हो गए थे, और अब 99 है। तो हल्ला तो इनका बढ़ेगा। जो बात दद्दा ने कही वही बात है। और देखिए उसी में दूसरा हिस्सा आता है कि ये वर्चुअली प्रॉब्लमेटिक हैं ये लोग। इनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। तो ये क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पूरा हंगामा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जितना ये मिलता है इनको समझ में आ जाता है कि ये जीत रहे हैं। जनता में भारी उत्साह है इनको देखकर, और जनता में तमाम तरह की खुशनुमा कहानियां ये गढ़ते हैं कि हमारे लिए ये है। उसके बाद हरियाणा होता है, फिर उससे बाद उससे भी बड़ा हरियाणा महाराष्ट्र हो जाता है, तब ये लोग झुनझुना निकालते हैं झारखंड का। उसी तरह संसद में बोल के इनको लगता है कि वो जो कोई महिला सांसद थी ना, जिसको बाद में रस्टिकेट भी किया गया या उसकी सदस्यता भी गई, फिर आ गई है,
कोई महुआ मोइत्रा, हाँ उस नाम महुआ से, हाँ मोइत्रा। उस नाम से एक देशी, हाँ देशी मदिरा हाँ भी उस नाम से, हाँ हाँ। ठीक। तो वो जो सांसद महोदया जिस तरह से लगता है कि अब अपना फेफड़ा कलेजा सब निकाल के फेंक देंगी, जो वो हाँफती हैं संसद में, उसका क्या हाँ मतलब है? उनके कंटेंट में बात तो कुछ नहीं होती है, ये ठीक वही बात करती हैं जो वो गुंडा करता है, राहुल ठीक, विंची, बिल्कुल वही बिल्कुल सर। करता है। तो सर चलेगा ऐसे ही, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मोदी जी और व काम, शाह जी को भी पता है कि काम कैसे करवाना है। जब बिल पर वोटिंग होगी सर, एक बात देखिएगा, अव्वल तो ये कांग्रेस लीग के लोग रहते नहीं हैं, अधिकांशतः भाग जाते हैं। अगर रहेंगे तो सरकार को पता है, अब तो ये लोग भाई साहब, महाराष्ट्र ने तो ऐसा कमाल किया है कि शरद पवार नहीं पहुंच सकता है कहीं, उद्धव ठाकरे नहीं पहुंच सकता है कहीं, ये लोग तो अब राज्यसभा में भी लुटपिट गए। तो अब बबली आई है। बबली को आने दीजिए। अब जो मतलब तामझाम है इन लोगों का वो समेटा जा चुका है, और सरकार को मतलब काम पूरी पे तरह कोई से फर्क पता नहीं है, पड़ने वाला, कोई फर्क काम नहीं पे कोई पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ने वाला। एक आध बार हो जी सकता है इन लोगों को निकाल बाहर भी करे, उसके लिए हल्ला गुल्ला भी हो, उस सब के लिए तैयार रहिए। काम काज एकदम स्मूथ चलेगा साहब, बिल्कुल बिल्कुल, चकाचक। बिल्कुल ठीक बात है। और दर्शकों, हमने आपने एक मतदाता के तौर पर 2014 से लगातार तीसरी बार 2024 में सरकार को चुन के भेजा है, काम के लिए भेजा है। 240 का अंक कितना मायने रख रहा है ये भी हमने देख लिया बाबा जी। जी सर आपके घर में एक सांप घुस जाए और आप ऐसा हाँ प्रिटेंड करें, क्या कोई हाँ, बात नहीं, सब सही तो चल रहा है, क्या करेंगे, रहने दो उसको भी, क्या रहने दो करेंगे? उसको भी सर, ये नहीं चलता है। राहुल सांप घुस गांधी आया को है बर्खास्त पहले को, करेंगे सर? सर राहुल गांधी को बर्खास्त नहीं करेंगे कि राहुल गांधी को जिस वायनाड की जनता ने, जिस अमेठी की जनता ने चुन के बेचा है निकल गया मेरे मुंह से, जिसने चुन के भेजा है, उन सारे मतदाताओं को भारतीय मतदाता केंद्र उसे लिस्ट से बर्खास्त कर देंगे सर? नहीं दो टर्म करेंगे, में दो टर्म में इसी नहीं। गुंडई के बीच में काम हुआ है। जी व्यालोक जी, व्यालोक जी, अरे ओपन सेशन, मार्शल आप अपना अपना माइक खोलिए, बोलिए। मार्शल मैं मार्शल ये से कहना बाहर चाहता फेंकवाना, मार्शल होते हैं, मार्शल संसद में रखे जाते हैं किस लिए? कौन मना कर अनरूली रहा है? एलिमेंट्स को कौन मना हूं, कर रहा है? फेंका गया सर है शांत। अरे आप तो फेंकना संसद की चाहिए। कार्रवाई या तो क्यों देखते हम नहीं है बाबा जी, संसद की कार्रवाई या तो क्यों आप देखते नहीं है हंगामा? या तो आपको याद नहीं है। अरे फेंका भाई गया है, संसद, फेंका अरे जाएगा। मैं 72 बता रहा साल। हूं, संसद अरे की भाई कार्रवाई साहब में देखने लायक कुछ होता ही एक नहीं है। मिनट, हाँ ठीक है, नहीं होता है। जब ठीक आप है, उस जब आप उस तो फिर ऊंचाई पर पहुंच गए एक हैं मिनट, तो फिर एक आपको मिनट, एक किसी मिनट, व्यालोक भाई, व्यालोक भाई, बाबा जी, अगर संसद की कार्रवाई में देखने लायक कुछ होता ही नहीं, तो उस संसद में अगर कोई सांप घुस गया है जिसको आप अभी कह रहे थे, तो फिर आपको क्या फर्क पड़ता है? उसको क्या फर्क पड़ता है नहीं जब वो वहां तो कुछ होता ही नहीं है? मुझे 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 कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गुंडे को गुंडे की तरह, गुंडे के सामने गुंडा बनना चाहिए, साधु बनने अरे से भाई काम नहीं साहब, चलता। एक 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 आखिरी बात ठीक मैं बात, कह रहा हूं, इनके सांप वाले जो रूपक है उसको, अगर घर में सांप है और जो घर का रूल रेगुलेशन का बुक है उसको कहा गया है उसमें कि आपको सांप को पालना ही पालना है, तो आप क्या करेंगे? उसको पालेंगे भी और दूर भी रखेंगे, यही करेंगे ना। नहीं, धतवा तोड़ देंगे ना, तुम्हें ऐसे पकड़ के धतवा तोड़ देंगे, फिर तो मारेंगे, मालिक फिर तो रेड तोड़ा स्नेक हो गया जाएगा। है। अरे 72 सांसदों को एक साथ निलंबित किया गया है महाराज, गजबे और एक बात चीज करते और, हैं। वही एक चीज और बाबा 24 जी, 24 जिसको आप कह सांसदों रहे को हैं, एक निलंबित मिनट, किया गया है। अरे सर बहुत सही आपने कहा बाबा जी कि दतवा तोड़ देंगे पटक के, ठीक, दतवा तोड़ के उसके बाद कहेंगे ऊं फू करते रहो। 99 सीट के हम हाँ, 99 सीट पर ले आके रोक के हमने आपने करोड़ों भारतीय मतदाताओं ने दतवा तोड़ा है। 2014 दांत में तो तोड़ा है, टूटा हुआ है ना 2019 में सर। तोड़ा है, 2024 में तोड़ा है। यही दांत तोड़ना होता है सर। ऐसे थोड़ी ना कि पटक के उठा के राहुल गांधी कैसे मुंह आप लाल कर देंगे। ये जो मुंह और पिछवाड़ा लाल कर रहे हैं भारतीय मतदाता 2014, 19 और 24 में, ये तोड़ना होता है सर, ये तोड़ना होता है। और दादा मैं काम बताऊं कि नहीं अगर रुकेगा। अगर अगर दांत नहीं टूटे होते ना तो हम और आप इतने चैन में नहीं रहते। आप तो बिल्कुल नहीं रहते, आपका तो हम लोग जमानत करवाते करवाते परेशान रहते। चलिए।
तो दर्शकों, इसी के साथ कम से कम आज की ये चर्चा अब यहीं विराम देते हैं। कुल मिला के आज की जो हम लोगों का ये कंक्लूजन निकला कि साहब, इनकी गुंडई, इनकी अराजकता, इनकी लुच्चे, इनकी लफंगई ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि यह भी हमारा ही प्रारब्ध है कि इनको चुन के हमारे ही कोई लोग भाई लेके आते हैं। अमेठी वाली जनता ने स्मृति ईरानी को चुना था, तो इस बार इस नमूने को चुना है। वायनाड ने इस नमूने को चुना था, इस बार उस दूसरी नमूने को चुना है। तो ये तो चलता रहेगा, ये लगातार चलता रहेगा। लेकिन इसी के बीच में सबसे बड़ी बात यह है, 100 बात की एक बात, काम न रुका है न रुकेगा। हमारे आपके लिए यही महत्वपूर्ण है। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यालोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि इस 18वीं लोकसभा में भी संसद से ऐसे ऐसे काम बाहर आएंगे और वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट इसी शीतकालीन सत्र में पेश होगा। इसकी भी पूरी उम्मीद है। उस पर जैसे ही पेश होगा फिर दोबारा आएंगे। इसी तरह से हम लोग एक बार फिर आपस में एक दूसरे से सहमत भी होंगे, लड़ेंगे भी, लेकिन आपके लिए कुछ काम की बात लेके आएंगे। व्यालोक जी, अंतिम टिप्पणी सर, फिर नमस्कार किया जाए। आप म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। होने की संभावना नहीं है सर। 6ठे नंबर पर वो बिल बाकायदा आ चुका है, वो टेबल होगा। धन्यवाद, धन्यवाद अपडेट करने के लिए। इसी के साथ आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, नमस्कार, प्रणाम।